तो मुक्ति का जगह कहां है जहां आपको मुक्ति मिलेगी? चलिए आपको उस जगह पर ले जाते हैं जहां आपको मुक्ति मिलेगी। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के राखी हो। गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के राखी हो। काया महली में अनोदर बाजा, काया महली में नोदर बाजा। हे दसवीं में, हे दसवीं में लगले के बार, हे जोगिनिया जोगा के राखी हो। हे दसवीं में लगले के बार, हे जोगिनिया जोगा के राखी हो। कहते काया महल में नौ दरवाजा, दसवीं में लगले के बार। मुक्ति का द्वार कहां है? वही 10वां द्वार है। ये 10वां द्वार नाम क्यों पड़ा? दोनों आंख देख रहे हैं, ये देखने का द्वार है। दोनों आंख के नीचे है कान, एक कान सुनने का द्वार है। नाक में 2 छिद्र है, ये हवा लेने का, गंध ग्रहण करने का द्वार है। मुंह भी एक द्वार है, पेशाब द्वार भी एक द्वार है, पैखाना द्वार भी एक द्वार है। और द्वार है, एक और द्वार है, वह 10वीं द्वार है। अब 10वीं द्वार कहां है? महात्मा लोगों को देखे होंगे तिरकानी चंदन लगाए हुए, और पंडित जी जो है, पंडित जी पंडा सबको देखे होंगे सुतल का चंदन लगाता है माथे पर। ये सुतल का चंदन है अंडा खाने वाला। एक पंडा को हम देखे माथे पर सुतल का चंदन लगाए हुआ। हम पूछे वैष्णव हैं कि नहीं? उन्होंने कहा बाबा वैसे तो वैष्णवीय समझिए। कहा वैसे वैष्णवीय समझिए, सिर्फ फल खाते हैं बाबा, फल। हम बोले ये सेब खाते हैं? नहीं बाबा, उजर का फल नहीं होता, मुर्गी वाला। हम बोले ये फल है, किसी गाछ में फलता है। अब सोचिए, अब माथे पर चंदन लगाया हुआ था, सुतल का चंदन। बोलिए ये क्या चीज है? उसको पता नहीं है। ये जो माथे पर सुतल का चंदन देखते हैं, 3 डिडान रहता है। एक है अंधकार, दूसरा है प्रकाश, और तीसरा है शब्द, चौथा है निशब्द। कोठा के ऊपर कोठड़ी हो साहिबा, झल के आधार आकाश हो। वही ऊपर नी अक्षर हो साहिब, वही गही उतर हो पार हो। कोठा को पर कोठरी हो साहेब, झल के अधर आकाश।
आराध्य भी कहते हैं चारों कोठरियां अहाई, आपके अंदर में 4 कोठरी है। अभी आपका बासा कहां है? अभी आपका कहां घर है? अंधकार के कोठरी में। आंख बंद कीजिए ना सारे आदमी, आपको अंदर में अंधकार दिखाई पड़ेगा। अगर ये आप अंधकार में हैं, अगर ये आप अंधकार में हैं, तो आपके अंदर में 6 विकार उत्पन्न लेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये सुन का गुण है। 5 तत्व और 25 प्रकृति है। ये सुन का गुण है, ये अंधकार का गुण है, जिसमें ये सब विकार उत्पन्न होते रहता है। गोस्वामी तुलसीदास मान लिखते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, अगोलुक जहां तहां लुकाने, अरे काम क्रोध के रब सुख जाने। अंधकार में रहिए, यही विकार सताते रहे। आप ये काम कीजिए। अंधकार में 10वां द्वार है, वही 10वां द्वार को खोलिए। ये ध्यान अभ्यास जो रखा गया था, यही 10वां द्वार खोलने के लिए। ये दोनों आंखों के बीचों में। तो रामानंदी मत में तिरकानी चंदन लगाता है, खरा चंदन। जो असली वैष्णव होते हैं वह तिरकानी चंदन लगाते हैं, और कबीर संप्रदाय में भी जो असली वैष्णव होते हैं वह खरा चंदन लगाता है, मात्र एक चंदन। रमानंदी में तिरकानी चंदन और कबीर संप्रदाय में एक चंदन, खड़ा चंदन लगाता है। अब मां बहनें लोग भी सिंदूर पहनती हैं बीचों बीच। इटार पड़ता है कुशेश्वर के पास, और वहां के एक महंत जगमोहर आए हुए थे बिंदेश्वरी मुखिया जी के। हम पूछे, महंत जी ये तिरकानी चंदन क्यों लगाए हुए? उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं। कहा मैं नहीं जानता। कहा सुनिए, ये जो दहिना वाला है ये राम है, ये बायां वाला जो है ये लक्ष्मण है। हम बोले बीच वाला? कहा ये सीता है। तो हम पूछे, उस जमाने में सीता लाल साड़ी पहनती थी? कहा लाल साड़ी पहनती थी। हाँ, तब हम पूछे, अच्छा ये एक बात बताइए, ये तो ठीक है बोले, ये राम है, सीता है, लक्ष्मण। ये जो टिक्का लगा है उसका बेटा है। ये टिक्का क्या है? का इसके विषय हम नहीं जानते। अपने संदकार का तीरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणन च त्योर मध्य प्रणंग स्थानंग वेद सो वेद वेद। ईरा और पिंगला सुषुम्ना 3 प्रधान नाड़ी है आपके अंदर में। ये 10वां द्वार है ये टिक्का जो है। तो हम पूछे, मां बहनें लोग भी लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, टिक्का लगाती हैं। मान लिया जाए इन लोगों का ये फैशन है, बाबा जी का ये फैशन है टिक्का। ये लोग सिंदूर पहनती हैं बीचों बीच, अगल बगल पीने ना तो सोचिए वो फैशन है, लेकिन असली है बीचों बीच वाला। ये लोग कहते हैं पति का प्रतीक है। बाबा जी का कौन पति का प्रतीक? और जो बीचों बीच लाल लगाता है ये किसका प्रतीक है? प्रभु परमात्मा घर जाने का प्रतीक है। वही रास्ता है प्रभु घर जाने वाला। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीब घटी अंतरे। ऐ पंथी
पंथी कहते रास्ते पर चलने वाले को, पंथ कहते रास्ता को। वह रास्ता तेरे घट भीतरे, तेरे घट के भीतर है। पर वो घर जाने वाला कौन रास्ता है? यही लालो लाल जो है बीचों बीच, यही सुषुम्ना की रास्ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां जाके योग करना पड़ेगा। आप प्रश्न करेंगे योग कैसे करेंगे? योग के लिए संत मत में पहले 3 क्रिया बताते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। ये मंत्र नहीं है,